राधे राधे। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर के बारे में, ठीक है। वाटर, इसके पहले हम लोगों ने डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे इसमें वाटर के बारे में, ठीक है। वाटर पढ़ेंगे, उसके बाद वाटर पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर कैसे हम लोगों के उसमें ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले वाटर पूछा है कि वाटर क्या होता है। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल के मैंने केमिकल स्ट्रक्चर दिखाए हैं। तो हम लोग इसके सबसे पहले जानेंगे स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है। क्या इसके स्ट्रक्चर होते हैं, कैसी प्रॉपर्टी होती है। तो वाटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सबसे वाइड रेंज में हेल्प करती है कि ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। सॉल्वेंट की तरह मतलब आप ग्लास में वाटर लीजिए, ठीक है, इसमें चीनी डाल दीजिए, इसमें नमक डाल दीजिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं। तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की तरह। एंड टू बी रेडली ट्रांसपोर्टेड थ्रू बॉडी ऑफ प्लांट। और क्या होता है जिसकी वजह से ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो प्लांट बॉडी में ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट भी क्या होता है, इजीली हो जाता है। रूट इसको एब्जॉर्ब करता है, रूट से लेकर लीव्स तक इसको पहुंचाया जाता है। अब कुछ इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी जानी हमने कि ये कैसा होता है, सॉल्वेंट की तरह हेल्प वर्क करता है और वाटर को जो है प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है, ठीक है। ये किसके बने होते हैं वाटर मॉलिक्यूल, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये बीच में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसको आप HO लिख सकते हैं। और विच अटैच विथ हाइड्रोजन एटम बाई कोवैलेंट बॉन्ड। जो हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम से अटैच होता है, किसके द्वारा, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। अब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आपने थोड़ा बहुत 11-12 में क्लास 6-7 से ही पढ़ाया जाता है। 11-12 में भी आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब चूँकि ये होता है कि जो ऑक्सीजन एटम होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव F होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, इस तरीके से। तो जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। और यही क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड को बनाने में हेल्प करता है, अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करके रखता है हाइड्रोजन को। कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको कि सहसंयोजक बंध भी कहा जाता है हिंदी में, कोवैलेंट बॉन्ड को बनाने में हेल्प करता है। दिस अट्रैक्शन रिजल्ट इन पार्शियल नेगेटिव चार्ज एट ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है हाइड्रोजन पे, जो इसको क्या बनाता है, पोलर। पोलरिटी के बारे में मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में आपको बताया है, अगर आपको जानना है और इसके बारे में तो आप जान लीजिए। वैसे बेसिकली पोलरिटी क्या होती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मैं स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल शेप के होते हैं। ये यहाँ पे ऑक्सीजन एटम और ये दो हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, किसकी वजह से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ये देखिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इनमें क्या, हाइड्रोजन एटम पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड का क्या रूल होता है कि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। इसी को क्या कहा जाता है, ये क्या हो गया, पोलरिटी शो कर रहा है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, इसी को क्या कहते हैं, हम पोलरिटी कहते हैं, जो पोलर हो। तो वाटर कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब वाटर के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे कि यही पार्शियल नेगेटिव जो इक्वल चार्ज हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव हो गया और एक तरफ पॉजिटिव हो गया, इस पर कोई नेट चार्ज नहीं रहने देता, ठीक है। द अपोजिट पार्शियल चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, जिसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे BOND बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये जो अपोजिट चार्ज पाया जाता है, ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं दो मॉलिक्यूल के, वाटर के दो मॉलिक्यूल। पहली बात, वाटर कभी भी इस फॉर्म में नहीं पाया जाता है, वाटर हमेशा इस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ऐसे एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल मिलके ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में हमेशा क्या होता है, वाटर एक्चुअली में पाया जाता है। अब आपको वाटर के बारे में बताने का हमारा पर्सपेक्टिव क्या है कि आप वाटर जानेंगे तभी ना आगे समझ पाएंगे कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, कैसे वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है, उसके स्ट्रक्चर को आप अच्छे से जाने रहेंगे तभी जान पाएंगे, ठीक है।
तो ये कैसे होते हैं मैंने आगे भी आपको बताया। वाटर मॉलिक्यूल्स आर टेट्राहेड्रल इन शेप में कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है टेट्राहेड्रल, यहाँ ऐसा और ऐसे फिर ऐसे, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर पाया जाता है। आपने टेट्राहेड्रल के बारे में सुना होगा, टेट्राहेड्रल मीथेन का भी स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, जिसमें 2 मॉलिक्यूल तो इस तरफ दिखेंगे और एक ऑक्सीजन भी आपको दिखेगा, लेकिन इसके पीछे जो एक स्ट्रक्चर होगा वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ तो दिखा दिया गया है। तो ये कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल, और हमेशा 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलकर क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि आपके हाइड्रोजन पे पाया जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे पाया जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इसकी और कैरेक्टर यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप अपने ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको आगे बताया है, ठीक है। अब बात की जाए तो ये किसकी तरह वर्क करता है, ये एक सॉल्वेंट की तरह, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। ये अर्थ पे अपने तीनों फॉर्म में पाया जा सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो आपका वाटर तो किसी भी फॉर्म में पाया जाता है, आइस के फॉर्म में भी पाया जाता है, सॉलिड हो गया, लिक्विड वाटर के फॉर्म में पाया जाता है, गैस इवापोरेशन होता है तो गैस के फॉर्म में ये आ ही जाता है। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि वाटर इन प्लांट लाइफ में इसका क्या रोल है, ठीक है, प्लांट में इसका क्या रोल है, ये आप समझ सकते हैं। एक प्लांट मैंने यहाँ दिखाया है, तो वाटर का प्लांट लाइफ में क्या रोल है। तो वाटर का प्लांट लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, लीफ को डेसिकेशन यानी कि सूखने से बचाता है। कैसे, वाटर मस्ट बी एब्जॉर्ब बाय रूट एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लांट बॉडी, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। आप रूट प्रेशर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जाइलम से किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ये भी पढ़ेंगे। थ्रू प्लांट बॉडी, ये क्या होता है, नीचे से रूट से एब्जॉर्ब हुआ और होते होते हुए जाइलम का काम ही है कि इसको जो है ऊपर तक पहुंचाएगा पानी को, ठीक है। तो जिसकी वजह से पत्तियां सूखती नहीं है, और अगर पानी ना पहुंचे तो क्या होगा, पत्तियां सूख जाएंगी। इवन स्लाइट इम्बैलेंस इन वाटर कैन कॉज वाटर डेफिसिट एंड सीवियर मेल फंक्शनिंग मेनी सेलुलर प्रोसेस ऑफ प्लांट। अगर स्लाइट डिफरेंस यानी कि थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाए, वाटर में पानी ना पहुंच पाए पत्तियों तक या कहीं भी किसी भी ऑर्गन तक प्लांट के, पानी की कमी हो जाए, डेफिसिट हो जाए या कमी हो जाए जिसको हिंदी में कहा जाता है, तो ये सीवियर माल फंक्शनिंग यानी कि बहुत ज़्यादा जो है डिजीज़ कॉज कर सकता है कि इसमें सेलुलर प्रोसेस ऑफ प्लांट के सेलुलर प्रोसेस में। 10 इसलिए बैलेंसिंग ऑफ अपटेक, ट्रांसपोर्ट एंड लॉस ऑफ वाटर रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट चैलेंज फॉर लैंड प्लांट। तो इसकी वजह से इसका अपटेक, जो कि आप पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन वगैरह, फ्लोएम वगैरह में आपके चैप्टर में है भी, ट्रांसपोर्ट उसका ज़रूरी होता है, और लॉस ऑफ वाटर जिसको कि ट्रांसपिरेशन में आप पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन और गटेशन के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन 2 प्रोसेस होती हैं, इनके थ्रू क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, जो कि ज़रूरी होता है। एक्सेस वाटर जब आपकी प्लांट बॉडी में आ जाता है तो उसका लॉस भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ रूट के थ्रू प्लांट का वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक। अब थोड़ा सा एक और बात यहाँ पे बताया गया है कि एक मेजर डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल सेल में, जो कि ये होता है कि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। इससे क्या होता है, सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल को क्या करती है, लार्ज इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको कि टर्गर प्रेशर कहा जाता है, वो प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके लिए। किसके लिए, इसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, जैसे कि इसके इनलार्जमेंट यानी कि बढ़ने के लिए, इसके स्टेमेटा के खुलने के लिए, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होने के लिए, और वेरियस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन। बहुत सारे जब 2 सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब मैं आगे आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाऊंगी तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था वाटर का ट्रांसपोर्ट, किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट मॉलिक्यूल में, और वाटर क्या होता है इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से समझा। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।